हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आज आपका ज्योमेट्री के चौथे लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री सेक्शन में जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अब तक लाइन पॉइंट से शुरुआत करके लाइन और एंगल तक पहुंचे और उसके बाद हम लोगों ने ट्रायंगल की भी कहानी थोड़ी बहुत देख ली। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने जिन चीजों के बारे में डिस्कस किया है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चीजें होती हैं, जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं क्वेश्चन में, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। आइए देखते हैं क्या बात वो सही है। आप कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जरा एक बात आपको फिर से हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि हमें कौन सी चीजों का यूज करना है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हमने कहा कि एक आपके सामने ट्रायंगल है कि नहीं, सिर्फ दो प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है सबसे ज्यादा, उन दो प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। अगर आपके सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा एबीसी, तो हम सभी जानते हैं कि अगर इसके इंटरनल एंगल को सपोज हम अल्फा बीटा एंड गामा बोल रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा ये इसके इंटरनल एंगल, हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये हुई, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। और एक चीज और कि भाई ट्रायंगल के अगर हम किसी भी साइड को आगे बढ़ा दें, ट्रायंगल के किसी भी साइड को अगर आगे बढ़ाएं, तो वो जो साइड अपनी जो बढ़ी हुई साइड है, वो ट्रायंगल की साइड से जो एक्सटर्नली जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पे इवन लिख दें तो ये इवन जो है इस ट्रायंगल एबीसी का एक एक्सटर्नल एंगल है। और हमने जाना इतना था कि जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो इवन है ये अपने सामने के दो इंटरनल एंगल मतलब अल्फा और गामा के सम के बराबर होगा। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। साथ ही साथ एक बात तो आप सारे लोग जानते हो, बहुत ही बेसिक सी बात, वो क्या कि अगर आपके सामने दो साइड बराबर कह दी जा रही है, हमने कहा ये आपका भाई एबीसी एक ट्रायंगल है, और हमने अगर कह दिया कि एबी और एसी दोनों साइड्स आपकी बराबर है, तो ये जो इंटरनल एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा भी आपस में बराबर होंगे। तो इन तीन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम लोगों ने रीसेंट क्लास में भी क्वेश्चन किया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। इन्हीं पे ध्यान दिया गया है इस पूरे के पूरे आपके मतलब पूरे के पूरे ज्योमेट्री में कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए बातें कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी में कहा गया कि सीडी जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है, और उसके बाद बोला गया कि अगर एडी और एई ये दोनों बराबर हों, ठीक है, आपसे बोला गया ये जो लाइन आपको सीडी दिख रही है, ये सीडी आपकी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल जो आपके बट रहे हैं वो बराबर बराबर बटेंगे। साथ ही साथ आपको एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 57 डिग्री के बराबर, ठीक है। और एडी और एई की बात कह दी, एडी और एई लाइन जो है आपस में वो बराबर है। जब भी आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने, जब पहल करनी हो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको मिला और आपको शुरुआत करनी है, कैसे अप्लाई करना है, तो करना क्या है, किन बातों पे ध्यान रखना है वो जरा समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन ने जितना डेटा आपको दे रखा है, क्वेश्चन में जितना डेटा दे रखा है उस उतने डेटा को आप अप्लाई कर दो। क्या कहने का मतलब है, जैसे ही आपने पहली लाइन पढ़ी कि CD इज एन एंगल बाइसेक्टर, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी तुरंत समझ आ गया कि भाई ये जो CD लाइन है ये दोनों को आप क्या कर रही है, ये बराबर बराबर बांट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल मेरा थीटा होगा तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। बात क्लियर है भाई, एंगल बाइसेक्टर है, बराबर होंगे। अब उसके अलावा क्या बोला गया, उसके अलावा बोला गया है कि एडी और ए ये दोनों साइड्स जो हैं, ये साइड्स भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी अप्लाई कर देते हैं। हमने कह दिया ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल भी आपका अल्फा है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या किया कि क्वेश्चन में जितना डेटा दिया गया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जितना डेटा दिया गया था, उस पूरे डेटा का आपने यूज कर लिया। तो अब बारी ये कि हम अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, कितनी हमें नॉलेज है, उस पूरी नॉलेज को अप्लाई करना होगा। तो हमें नॉलेज के नाम पे बस दो ही तीन चीज पता है कि भाई तीनों का सम 180 होगा और एक्सटर्नल एंगल आपका इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। वही चीज अप्लाई करने चल रहे हैं। मुझे ये देखना है कि एक्सटर्नल एंगल बन कहां पे रहा है, ठीक है। तो हमेशा उसको भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं जल्दी से। तो एक्सटर्नल एंगल पहचानने के लिए आप ये देखा करो कि टी पॉइंट कहां पे दिख रहा है, मतलब एक टी पॉइंट टाइप में, टी पॉइंट मतलब इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में कहां पे दिख रहा है, वही समझ जाना कि आपका एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा होगा, एक्सटर्नल एंगल बन रहा होगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं हम डी पॉइंट पे। हमें दिख गया कि एक जो हमारा बिंदु डी है, पॉइंट डी है, वहां पे मुझे दिख रहा है कुछ भाई टी पॉइंट जैसा, ऐसा दिख रहा है ना। तो अब आप खुद रियलाइज करिए, इस लाइन आप ट्रायंगल जो आपके सामने दिख रहा है डी बी, ठीक है, और ये सी, इस ट्रायंगल का ही तो एक्सटर्नल एंगल आपको दिख रहा है अल्फा। आप कह सकते हो कि ये जो हमें एंगल, भाई ये हमारा एंगल CDA जो दिख रहा है, एंगल CDA जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। और किस ट्रायंगल का, एक्सटर्नल एंगल ऑफ
किस ट्रायंगल का? तो आप कहोगे डीबीसी का, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। पहले आप इसको डिटेल में समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका शॉर्ट तरीका कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से अगली बार, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया सीडीए जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है। अगर ये सीडीए हमारा एक्सटर्नल एंगल है तो जाहिर सी बात है एक एक्सटर्नल एंगल अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो मुझे इंटरनल एंगल 57 और थीटा दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि जो अल्फा दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये एंगल अल्फा अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। आप कहोगे 57 और प्लस, फिर आप लिख दोगे थीटा के बराबर। अल्फा की वैल्यू 57 प्लस थीटा के बराबर। यहां तक बात क्लियर। एक और भाई इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, अभी और भी काम बाकी है। अभी और भी आपको दिख रहा है कि एक और टी पॉइंट मुझे दिख गया, कहां पे? एट पॉइंट ई जो पॉइंट दिख रहा है वहां पे भी आपको टी पॉइंट दिख रहा है। अब ये जो एंगल दिख रहा है आप लिख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये किस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है? यहां पे आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। आप कह सकते हो कि एंगल AED जो है, ये आपका एंगल AED, ये भी तो आपका इज एन एक्सटर्नल एंगल, ये भी आपका एक एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, लेकिन किसका? ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का? आप कहोगे EA और C, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल EA और C। तो EAC ट्रायंगल का वो एक एक्सटर्नल एंगल है। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको एंगल दिख रहा है एंगल अल्फा, ठीक है, ये जो आपको एक्सटर्नल एंगल अल्फा दिख रहा है ये आपके सम, मतलब इस एंगल के थीटा और यहां पे जो एंगल है, हम इस एंगल को चलो x मान लेते हैं, ठीक है, हम उसको एंगल को x मान लेते हैं, उसी की वैल्यू पूछी गई है। तो थीटा प्लस x के बराबर हुआ, तो अल्फा की वैल्यू आप लिखोगे थीटा प्लस x, इतने के बराबर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशंस को, आप अगर ध्यान से देखें, यहां पे देखें और यहां पे, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई अल्फा यहां पे भी है और अल्फा यहां पे भी है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। जैसे ही हमने बराबर किया हम यहां पे लिख सकते हैं कि थीटा प्लस एक्स इक्वल टू, इस साइड आप लिखोगे 57 और प्लस थीटा। तो थीटा और थीटा मेरा कैंसिल हुआ, फाइनली जो हमें x की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 57 डिग्री के बराबर, ठीक है, 57 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डिटेल प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। कहीं ना कहीं एक हमारा कंक्लूजन भी निकल के आया, ठीक है। कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चे इतना निकल के आया कि जो एंगल मुझे यहां पे दिया गया था 57 डिग्री, सेम वही एंगल मुझे यहां पे भी मिल गया। कितना है वो? 57 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप दोबारा आपके सामने इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले, दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप इतना देखना सिर्फ कि भाई यहां पे जो एंगल आपके सामने दिया है बिल्कुल वही आंसर आपका आने वाला है। तो अब जरा और इसको हम एक और तरीका आपको बता देते हैं यहीं पे सिंप्लीफाई करने का। कैसे? आप इतना ध्यान रखना, किसी भी न्यूमेरिक नंबर से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो इसको 10 डिग्री मान लो, अपने हिसाब से जो मर्जी वो मान लो। अगर आप इसको 10 मानेंगे तो ये भी तो आपका 10 ही होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और आप ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे भाई ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो 57 और 10 का सम कितना हो गया? 57 और 10 मिलके कितना हो गया? 67 हो गया, ठीक है, 67 हुआ। अब आपको ये भी पता है कि ये एंगल भी तो 67 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। अब ये एंगल 67, तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा? 67। और आपको पता है कि ये जो एंगल 67 है ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। तो अगर 10 निकल गया तो यहां पे बचा कितना? तो आप कहोगे 57 डिग्री ही बचा, ठीक है ना। कोई भी आप न्यूमेरिक नंबर लेकर के भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वही इस्तेमाल करनी होगी कि जो इंटरनल एंगल का, जो आपका किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यही चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर इतना? चलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम कुछ और कदम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि आपका ये है। पॉपुलर फ्रेमिंग्स आपके सामने रखी गई हैं जो यूजुअली आपके एग्जाम में देखी जाती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि स्टार प्रॉपर्टी वही अप्लाई करनी है। देखने में खाली आपको बड़ा भड़काऊ सा लग रहा है कि बहुत सारे एंगल बन रहे होंगे, नहीं, बहुत छोटी सी बात यहां पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आप अगर यहां पे ध्यान से देखें, तरीके दो हैं इसको भी सिंप्लीफाई करने के, लेकिन एक चीज आप ध्यान से अगर देखें, अगर सपोज ये आपका एक प्रॉपर स्टार है, ठीक है, एक प्रॉपर आपका स्टार है और आपने क्या किया, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन है ध्यान से अगर आप देखें तो ये लाइन इस लाइन के भाई क्या होगी? पैरेलल होगी, अगर ये प्रॉपर स्टार बना हुआ है तो, ठीक है। ABCD ये आपके सामने जो लाइन है आपको कह दिया गया AB पैरेलल टू CD। अब अगर ये AB और CD दोनों आपकी आपस में पैरेलल लाइन है, तो एक बात बताइए, लाइन एंड एंगल जब हम लोग शुरुआत किए थे तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बस छोटी सी बताई थी कि जहां पे भी आपको Z जैसा शेप दिखेगा, रटने का आपको हम सलाह नहीं देंगे कि आप नाम रटे प्रॉपर्टी का, कोई जरूरत नहीं है। आप इतना देखें कि जैसे ही आपको एक Z वाला शेप नजर आया तुरंत आपको पता चल गया कि भाई एंगल इक्वल होंगे। तो अगर आपको एंगल 2 यहां पे दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी तो आपका एंगल 2 ही होगा। क्लियर इतनी कहानी? भाई बोलते क्या है इसको? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, आप सारे लोग जानते हो, लेकिन आपको कैसे पहचाना है? Z वाला शेप। सिमिलरली यहां पे भी देखें तो ये भी तो आपका एक Z वाला शेप ही बन रहा है भाई, ये भी आपका Z वाला शेप बन रहा है, मतलब ये भी आपके अल्टरनेट एंगल ही होंगे।
ठीक है, एकांतर कोण। अब ये अगर आपका एकांतर कोण मतलब ये 5 है तो ये एंगल भी तो भाई मेरे प्यारे बच्चे 5 ही होगा, दिख गया आपको। अब यहां तक अगर बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है, यहां तक अगर आपको ये बात क्लियर हो गई, अगर हम इस पॉइंट को ओ रख दें तो आप इस पॉइंट को देखो ओ, और यहां पे लिख दे रहे हैं पी, और यहां पे लिख दे रहे हैं क्यू, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल OPQ को ध्यान से देखें, ट्रायंगल OPQ को ध्यान से देखें, तो आप सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 1 लिखोगे आप, यहां पे लिख दिया एंगल 1 प्लस, अगर इस एंगल की बात करें भाई, ये कितना लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा है 4 और 2, आप लिखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये दूसरा वाला एंगल हुआ, प्लस थर्ड वाला एंगल कितना है तो आप कहोगे 3, और ये कितना 5, तो यहां पे लिखेंगे आप एंगल 3 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू तीनों इंटरनल एंगल का सम कितने के बराबर होगा, आप कहोगे 180 डिग्री का, 180 डिग्री के बराबर होगा। और यही आपसे पूछा गया था कि बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, इनका सम कितने के बराबर होगा, जो कि आपको यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो बस आप देखें तो कितनी छोटी छोटी बातों पे हमारे सामने क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में देखा गया होगा, बस बदलता है तो सिर्फ ये एंगल की वैल्यू बदलती है और बाकी चीजें एज इट इज रहती हैं। प्रॉपर्टी वही अप्लाई करनी है जो चीज आप जानते हैं। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में सबसे पहले जितना डेटा दिया हुआ है उस डेटा को इस्तेमाल करना सीख जाएं आप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है कि इन गिवन फिगर AE इक्वल टू AC इक्वल टू EB, तीन चीजें बराबर हैं। अगर तीन चीजें बराबर हैं तो कहीं ना कहीं उनके एंगल भी बराबर होंगे और उन्हीं एंगल को हमें बराबर करना है। तो मैंने क्या कह दिया, आपको दिया गया AE और AC ये दोनों बराबर है भाई। अगर AE बराबर है AC के, ये दोनों लाइन अगर बराबर है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी आपके बराबर होंगे। अगर दोनों लाइन बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे। मैंने अपनी तरफ से मान लिया ये है अल्फा और इसको भी मैंने कह दिया अल्फा के बराबर, दोनों चीजें बराबर हुई। साथ ही साथ ये बताया गया कि AC और EB भी बराबर हैं, ठीक है, AC और EB भी बराबर हैं। तो AC आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, आपको AC और साथ ही साथ AC और फिर बोला गया EB, AC AE, एक मिनट, AE बराबर है आपका AC के, क्लियर है इतना, और फिर बोला गया कि AE जो बराबर है वो EB के बराबर है, तीनों चीजें बराबर हैं। यहां पे देखें अगर AE और EB ये भी बराबर हैं, ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर हैं, तो AE तो आपका ये रहा और EB आपकी ये वाली लाइन है, मतलब ये भी तो आपस में बराबर है। अब अगर ये दोनों लाइन बराबर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल भी आपके बराबर ही होंगे। अब यहां पे अल्फा अल्फा था तो यहां पे हम अपनी तरफ से मान सकते हैं बीटा और बीटा मान सकते हैं, क्लियर है इतना, बस यहां तक तो कहानी। ये आपके सामने जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था उसको आपने निकाल लिया। अब अगर आपने क्वेश्चन का डेटा निकाल लिया तो अब आपका काम कि जितनी प्रॉपर्टी आप जानते हैं उन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना शुरू करिए, और जानते ही कितना है। और ध्यान रखना यही दो चीजें जो आपके सामने चल रही हैं, यही दो चीजें ही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। बस मन का भ्रम होता है कि बहुत बड़ी चीज पूछी जा रही होगी और वो मुझे नहीं पता, लेकिन जानते सब हैं, बस दिमाग लगाने से बचते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे सामने T पॉइंट एक दिख रहा है भाई, एक्सटर्नल एंगल है, आपको पता है अगर एक्सटर्नल एंगल है तो सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। आपको दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल एंगल किस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है, तो आपको दिख रहा है भाई बड़े वाले ट्रायंगल का, ABC का, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का आपको दिख रहा है एक्सटर्नल एंगल। अपने सामने के दो इंटरनल एंगल मतलब बीटा और अल्फा के बराबर होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 78 डिग्री के बराबर। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ACB, मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है मेरे मन में आ रहा होगा कि हम किसी तरीके से अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड कर लें। अल्फा और बीटा के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है, और बात मेरी खत्म हुई, मुझे अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल गया। जैसे ही मेरी निगाह इधर जाती है तुरंत मुझे रिलेशन मिल जाता है। कैसे, मुझे दिख रहा है कि जो एंगल AEC दिख रहा है आपको, ठीक है, एंगल AE और C जो दिख रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल। और किस ट्रायंगल का, इस किस ट्रायंगल का, ऑफ ट्रायंगल, ये जो एंगल है किस ट्रायंगल का है, EA और B, ऑफ ट्रायंगल EA और B। तो EAB का एक्सटर्नल एंगल आपको दिख रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, आप लिख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 2 बीटा हो गया। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा की ही फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है हम यहां से बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा बाई 2, और यही वैल्यू उठा के हम यहां पे पुट कर दें तो बीटा की वैल्यू जैसे ही आप अल्फा बाई 2 यहां पे लिखोगे, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 मिलके हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका हो गया 3 अल्फा बाई 2,
और 3 अल्फा बाई 2 की वैल्यू अगर 78 डिग्री के बराबर है तो 3 से 78 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 26, और अल्फा की वैल्यू मुझे यहां पे कितनी मिल जाएगी 52 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा, अल्फा की वैल्यू मिल गई मुझे 52 डिग्री के बराबर। पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, तरीका सीखो आप, उसके बाद प्रैक्टिस करिए बड़े स्तर पे, उसके बाद आराम से ज्योमेट्री आपके सिकंजे में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो, आपको अंदर से फील हो कि हाँ हम ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें प्यारे बच्चे, चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, इसको भी आप सबसे पहले आराम से एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको भी सॉल्व करने की एक बेहतरीन सी ट्रिक आपको बताते हैं, मजेदार सी ट्रिक, दिल खुश हो जाएगा। चलिए सबसे पहला काम वही आपके सामने क्या कि जो भी सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है उसको अप्लाई करना सीखें। अगर आपसे कह दिया कि AB और AC दोनों बराबर हैं, लाइन AB और AC बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल पूरा का पूरा आपस में बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन सबसे पहले हमें इसको इस्तेमाल अभी नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे इनका यूज सबसे पहले करना है। लिखा है आपके सामने AD इक्वल टू DE, आपको पता चला AD और DE ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा एंगल बराबर होगा, कैसे, ये अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। क्लियर इतना? अब एक बात बताइए, ये दोनों एंगल अगर आपके बराबर हुए थीटा और थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो है आपका देखो तो इस AED का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो अगर ये थीटा और थीटा हुआ तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब अगर ये एंगल मेरा 2 थीटा हो गया और मुझे एक और रिलेशन दिख रहा है कि DE की वैल्यू जो है वो भाई DE जो है वो EC के बराबर है, मतलब ये जो DE लाइन है वो EC के बराबर है। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर है तो जितना एंगल ये 2 थीटा हुआ उतना ही एंगल तो ये भी होगा, इसका मतलब ये एंगल भी तो मेरा 2 थीटा ही होगा। क्लियर इतना? मतलब ये एंगल और ये एंगल मुझे मिल गए बराबर 2 थीटा। क्लियर इतना? अब बारी किसकी भाई, एक और चीज मिला है, EC की वैल्यू CB के बराबर है, मतलब EC जो लाइन है वो CB के बराबर है, इन दोनों की लाइन बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है। ठीक है, लेकिन अब एक्सटर्नल एंगल कहां बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का EA और C का एक्सटर्नल एंगल ये बन रहा है, मतलब आप इस चीज को लिख सकते हो कि जो आपका एंगल EAC बन रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल कौन से ट्रायंगल का, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल EAC, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल EA और C, तो EAC का वो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आपके सामने भाई ये एक्सटर्नल है तो आप यहां पे लिखोगे भाई क्या, ये एंगल कितना है आपका थीटा और ये वाला एंगल कितना है 2 थीटा, तो आप लिख सकते हो कि एंगल CE और B ये जो होगा आपका वो थीटा प्लस 2 थीटा, अर्थात मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3 थीटा के बराबर, मतलब ये एंगल आपका निकल के आ गया 3 थीटा के बराबर। अब अगर ये एंगल आपको 3 थीटा दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी तो आपका 3 थीटा होगा भाई, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, मतलब ये एंगल आपको मिल गया 3 थीटा के बराबर, सही है। ये आपको जिगजैग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। अभी ये कितना हो गया आपका 3 थीटा। अब एक बात बताओ, पहला वाला जो रिलेशन दिया था कि AB की वैल्यू AC के बराबर है, तो अगर ये पूरी की पूरी AB और AC बराबर है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो पूरा ये होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अगर ये 3 थीटा है तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये भी तो मेरा 3 थीटा ही होगा, क्योंकि आपको बोला गया कि AB और AC बराबर है। क्लियर इतना? अब आपसे कह दिया गया ये एंगल कितना हो गया हमारा 3 थीटा के बराबर। अब बताइए, आपसे पूछा गया था फाइंड एंगल A, मतलब आपसे थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इस कंडीशन में आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, ये तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे थीटा, ठीक है, प्लस आगे आपको लिखा हुआ है 3 थीटा, ठीक है, और प्लस फिर आगे लिखा हुआ है 3 थीटा और बराबर 180 डिग्री, तो टोटल ऐड करके कितना हो गया 7 थीटा, और 7 थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 180 डिवाइड बाई 7, दिस इज द फाइनल आंसर 180/7। सॉल्व करने का पूरा तरीका आपके सामने रहा, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई किया गया, सिंगल चीज अप्लाई हुई कि दो अगर आपकी साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, साथ ही साथ एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब क्या हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या सॉल्व करेंगे, हम इतना सिर्फ देखेंगे, जब भी आपके सामने जिगजैग वाला क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, आपका फाइनल आंसर कितना आया था मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे 180 डिवाइड बाई 7। ये है मैं ध्यान देने वाली बात, जब भी आपको ऐसे जिगजैग वाला क्वेश्चन मिले और आपके सामने ये सारे इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी हो, ये सारी की सारी साइड्स बराबर हो रही हैं, तो मात्र नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेना। जैसे ये आपकी पहली साइड, एक साइड ये वाली 2 हुई, ये कितना हो गया 3,
ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 7। जितनी साइड्स आपकी टोटल बनेगी डिनोमिनेटर में हमारे उतनी ही वैल्यू रहेगी। अगर आपके सामने 7 साइड्स बन रही हैं, आपका 7 सेगमेंट बन रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो 180 डिवाइड बाई 7 होगा। क्लियर इतना? चल अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये और छोटा क्वेश्चन है, और छोटा क्वेश्चन कैसे? आपके सामने कहा जा रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एएम परपेंडिकुलर टू बीसी, एक ट्रायंगल फट से आप बना दो, एबीसी एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है। अब हमने देखो इसमें फिगर नहीं बनाया, रीजन ये कि आप पहले आपके सामने जरूरी नहीं कि फिगर बनाया ही है, आपको क्वेश्चन फिगर खुद से ड्रॉ करना होगा। बोला गया एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है भाई, अपनी तरफ से लिख दिया ट्रायंगल एबीसी। उसमें बताया गया कि जो एएम है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, मतलब जो एएम है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दो, ये रहा भाई हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मैंने कह दिया एएम। एएम हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? ये हमारा 90 डिग्री बन रहा होगा। क्लियर है? फिर बोला गया कि एएन इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एएन एक लाइन है जो कि इस पूरे एंगल को ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। वो लाइन हमारी कौन सी है? एएन। इसको भी मैंने बना दिया भाई। क्लियर? फिर बोला गया कि एबीसी जो है वो 70 डिग्री है, मतलब ये एंगल जो है ये आपका 70 है। फिर बोला गया कि जो आपका एसीबी है वो 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल जो है आपका वो 30 डिग्री है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड एंगल एमएएन, मतलब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये जो एंगल बन रहा है इसके अंदर इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप ये देखें कि पूरा का ये एंगल आपका 70 है, ये एंगल आपका 30 है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे भाई कितनी होगी? 70 और 30 मिलके 100 हुआ। ये एंगल आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ये हम लोगों ने कहां से निकाल दिया 80 डिग्री? आप कहोगे कि जो आपका एंगल ए है, ठीक है, आप अगर देखें आप कहोगे ये 70 हुआ, ये आपका 30 हुआ, तो 70 और 30 मिलके कितना हो गया? 100 हो गया। 70 एंड 30 आपका 100 हुआ। और आपको पता है तीनों इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आपका जो रिमेनिंग एंगल बचा वो 80 डिग्री हो गया। अब जरा देखा जाए, आपको ये पता है, ठीक है, आप एक चीज ये देख रहे हो कि जो लाइन ए एन थी ये एंगल बाइसेक्टर थी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर थी तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। पूरा का पूरा जो एंगल है वो तो भाई 80 है, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे और कितने कितने हो जाएंगे? 40 और 40 हो जाएंगे। दिख रहा है आप सबको? ठीक है, जहां जहां से हमने मार्क किया है वो सबको दिख रहा है। 40 डिग्री 40 डिग्री। क्लियर इतना? अच्छा, अब एक चीज और समझी जाए, 40 और 40 तो दिख रहा है आपको, हमसे पूछा गया है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं भाई कि ये एंगल मुझे मिल सकता है बहुत आसानी से। कौन सा एंगल? ये 30 है, ठीक है, ये आपका 90 बन रहा है, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, ये एंगल आपको दिख सकता है कैसे? आपको अगर ये 30 दिख रहा है और यहां पे अगर 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एम ए और यहां पे क्या लिखा है? सी, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं एंगल एम ए सी, ये आपका हो गया 60 डिग्री के बराबर। कैसे? आपको पता है कि ए एम एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये आपका 30 डिग्री, ये 90, तो बचा कितना? 60। साथ ही साथ आपको एन ए और कितना बचा? सी। एंगल एन ए सी जो पता है वो कितना पता है? 40 डिग्री के बराबर। जाहिर सी बात है ये जो बीच का पार्ट बचा वो आप कितना आप सबको दिख रहा होगा? एम ए एन, मतलब ये एंगल आपको दिख रहा होगा एंगल एम ए और एन, और ये वैल्यू कितनी दिख रही होगी आपकी? 20 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन था, बस नॉर्मल आपको दो चीजों का इस्तेमाल किया हमने। ये तो और भी छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, बस ये था थोड़ी सी आपके सामने लैंग्वेज लिखा हमने आपको आपके प्रैक्टिस के लिए कि चीजें कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर? चलिए, तो ओवरऑल आज आप लोगों ने देखा भाई, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब मिलेंगे तो ट्रायंगल की कहानी को ही और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है, जैसे हम लोग को अभी सेंटर्स के बारे में डिस्कस करना है, मीडियंस के बारे में डिस्कस करना है, सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करना है। अभी हम लोगों ने सिर्फ जितनी प्रॉपर्टी देखी थी 2 या 3 प्रॉपर्टी, उन 2-3 प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम लोगों ने आज के सेशन में क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। तो आज की कहानी बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सारे के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।